Hello students, today we are discuss about the next topic menstrual cycle. Okay, इसको हम लोग कॉमनली एमसी के भी नाम से जानते हैं, दैट मीन्स मंथली साइकिल भी इसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। ओके, देखिए सिंपल सा तरीका है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन, यानी फीमेल के अंदर होने वाला एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। ऑटोमेटिक अपने आप होता है, कुछ हार्मोन्स की कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मेनॉर्ज और दूसरा होता है मेनोपॉज स्टेज। ठीक है, मेनॉर्ज क्या होता है? द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज आल्सो नोन एज मेनॉर्ज, और इसका एज होता है 12.5 इयर्स, यानी जब फीमेल में स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज में, उसको हम बोलते हैं मेनॉर्ज, और इसकी एवरेज टाइमिंग क्या होती है? 12.5 ईयर। ये मैं एवरेज टाइमिंग बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है हम लोग के न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो मे बी ये पहले भी हो सकता है या डिले भी हो सकता है। दिस इज नॉट ए परफेक्ट टाइमिंग। ओके, बट जो बिगिनिंग स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनॉर्ज। किसका बिगिनिंग स्टेज? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सेकंड होता है मेनोपॉज स्टेज। मेनोपॉज स्टेज दैट मींस क्या होता है कि स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ओके, दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज द मेनोपॉज स्टेज, और इसकी टाइमिंग होती है 50 to 51 ईयर। इस टाइम पे जो फीमेल होती है उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है, और वो लेडी जो है चाइल्ड प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, क्योंकि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इज प्रोड्यूस टू ए ओवम, मैच्योर ओवम। जब ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ओवम और एग और आपका स्पर्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो लेडी कन्विंस भी नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेनॉर्ज क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो आपको मालूम है कि फीमेल के दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ओके ना, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखते हो कि आफ्टर प्यूबर्टेशन चेंजिंग इन द गर्ल्स, प्यूबर्टी के बाद उस गर्ल्स में कुछ चेंजिंग्स आती हैं, सच एज साउंड का जो है पतला होना। ठीक है, उसके बाद से उनका पेल्विक गर्टल ब्रॉड होना। ठीक है, ब्रेस्ट प्रोट्रूडेड होना। इस तरह के मतलब उसके फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजिंग आती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन होता है इम्प्लांटेशन के बाद। ठीक है ना, जब प्लासेंटेशन होता है प्रोसेस, तो उस टाइम अपना वर्क परफॉर्म करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाउ कैन कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आपको ये बताया जाएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनके मोस्टली 4 फेज होते हैं। ओके, फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज होता है फॉलिकुलर फेज, थर्ड फेज होता है ओवुलेशन फेज या ओवुलेटरी फेज, और लास्ट होता है लिटियल फेज। ओके, ये टोटल जो है 1 to 28 and 29 डेज में कंप्लीट होने वाले प्रोसेस हैं। आइए कौन सा जो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें टाइम रेशियो 1 to 5 डे तक होता है। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। बट इसमें होता क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? देखिए मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है फीमेल के केस में 1 to 5 डेज इसमें टाइमिंग होती है। इसमें जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, वो जो है ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद एंडोमेट्रियम वॉल जैसे ही ब्रेक होती है, उसमें ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है और मेंस्ट्रुअस फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम वॉल होता है यूट्रस का, वो रप्चर्ड हो जाती है। ठीक है ना, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, रप्चर्ड होने के बाद उसका जब सेल वॉल रप्चर्ड होगा तो उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होंगी, वो ब्लड कैपिलरीज में ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद उसमें अनफर्टिलाइज्ड एग प्लस ब्लड की जो है
फ्लोइंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में जो लेडी होती है उनके बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, ठीक है, स्टमक एब्डोमिनल पेन क्रिएट होना, ठीक है, इस तरह के उनके अंदर जो है एक अलग तरह के बिहेव्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, इस साइक्लिक प्रोसेस में। ये आपका था मेंस्ट्रुअल फेज, कितने दिन का है 1 to 5 days। इस फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल इज रप्चर्ड एंड फ्लो द ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट टू सेकंड फेज। सेकंड फेज होता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना। ये फॉलिकुलर फेज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉलिकुलर फेज अप्रोक्सीमेटली 6 to 14 days होता है। इस फेज में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है हीट प्रोडक्शन इज रिड्यूस, जो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज एसोसिएटेड विद विथड्रॉल द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। इस केस में जो प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाते हैं और आगे के जो नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उस फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ओके, फॉलिकुलर फेज में हम लोग जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उसमें जो एंडोमेट्रियम होती है ये रिजनरेट करती है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्रोलिफरेट होती है, यानी रिजनरेट करके अपने आप को बन सके, इसलिए फॉर द इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस होंगे। नेक्स्ट होता है हम लोग का ओव्यूलेटरी फेज, ये होता है 14 to 15 days। इस फेज में क्या होता है कि जो ओव्यूलेटरी फेज होती है, दिस फेज एंडोमेट्रियम रिव्यूल्स एफएसएस सिक्रेशन, एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीज। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उनका सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है और जो एस्ट्रोजन होते हैं इनका सिक्रेशन जो है क्या होंगे, बढ़ जाते हैं। इसके बाद से हम लोग ये बताएंगे कि जो ओवुलेटरी फेज होते हैं इस फेज में ड्यूरिंग दिस फेज द ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कभी आप लोग जेनेसिस प्रोसेस में पढ़े हैं। मैच्योरेशन के बाद वो क्या करते हैं, ओवम को रिलीज करते हैं। उसकी जो वाल होती है, जोना प्लस जूडा करके जो वाल होती थी वो वाल रप्चर्ड हुई। रप्चर्ड होने के बाद वहां से वो रिलीज होता है ओवम, ठीक है, मैच्योर ओवम। नेक्स्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज, ये होता है 16 to 28 days। इतना टाइम टेकन होता है 16 to 28 days। इसमें क्या होंगे, इसमें जो एलएच और एफएसएस जो होते हैं इनका जो पीक लेवल होता है, मतलब जो सिक्रेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाई पीक पे होते हैं। इसके बाद इस फेज में हम लोग ये बताएंगे कि जो एस्ट्रोजेंस होते हैं ये ब्लड में ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं, जिसके कारण ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें ओवुलेशन डेट मीन्स ये होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है ना। इसके बाद से क्या होगा कि जो आपका कार्पस लूटियम, मतलब इसके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो कार्पस लूटियम ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर्ड होता है उसमें से ओवम सेल्स निकल जाते हैं। तो येलोइश कलर के कुछ जो है उसमें एक पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट होते हैं, जो शेष बचे हुए पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। जो कार्पस लूटियम होता है दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन हेल्प टू रिटेन शेप ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस रप्चर्ड होकर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम करता है, ताकि इन फ्यूचर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब इम्प्लांटेशन हो तो आसानी से वो क्या कर सके, उस फर्टिलाइज एग को सर्वाइव कर सके, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन जो है जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होते हैं वो एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस में आकर एम्बेडेड हो जाते हैं, उसमें धस जाते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट लेकर अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसलिए अपने सेम साइज को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोसेस था किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आई होप दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। इसमें आपको मैंने बताया कि फीमेल में 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं। जो फर्स्ट सेक्स हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, ये जो है उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए जाइगोट्स, ठीक है। जाइगोट्स के डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर चल के उसको और भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जो हम आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।